जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं, उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है, आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है कि कहीं कारखाना उद्योग नहीं लगा है। और जिन्होंने इतने साल नहीं लगाया, अब उतने दिन भी नहीं रहेंगे इस सरकार में। सोचिए, जितनी सरकार चल गई है, अब तो उतना समय भी नहीं बचा इनके पास। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता या निवेश लाए होते तो वो दिखता जमीन पर। बिजली महंगी, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसी भी फसल की खरीद के लिए कोई तैयारी नहीं। अभी भी सड़कों पे जानवर हैं और पिछड़े, दलित और जो गरीब लोग हैं, उन समाज के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही हैं। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और बेटियों के साथ साथ इतना कानून व्यवस्था जीरो हो गई है कि बताइए, पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कानपुर में पुलिस की महिला कांस्टेबल या कोई पदाधिकारी थी, कांस्टेबल, उसके साथ ये घटना हुई हो। सोचो, पुलिस के साथ घटना हो गई हो और उसी शहर कानपुर में पुलिस के यहां पकड़े गए कितने 25 लाख रुपए।
और याद कीजिए पहले चांदी पकड़ी गई थी, आज पैसे पकड़े गए हैं। पूरा पुलिस चला रही है सरकार को। ये स्थिति पैदा हुई है, केवल एक जिले में नहीं, हर जिले में ये स्थिति है। और सोचिए यूपी के पूर्व डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं। इस सरकार बनने के बाद सबसे पहले वो डीजीपी बने थे। वो क्या कह रहे हैं कि यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, यूपी पुलिस बहुत दबाव में है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाई पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आपको और क्या चाहिए बताइए, ये किसके सहारे बोल रहा है आखिरकार। और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा। सोचिए आप, अगर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो पुलिस का सच पुलिस से बेहतर कौन जानता होगा। और भाजपाइयों ने तो लगता है पुलिस के हथकड़ी लगा दी है। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी, इतना दबाव में पुलिस है। अगले जो एनकाउंटर के लिए जांच करनी होगी। देखिए उन बातों में बार बार मत जाओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो नियम के विरुद्ध है। जहां हत्या हुई है वहां वो जांच का विषय बनता है। सर इसी पर अब नई एडवाइजरी आज जारी हुई है, पुलिस विभाग ने जारी की है कि जहां जहां भी एनकाउंटर्स होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टर्स के पैनल चेक करेंगे, वहां पर जाके फॉरेंसिक टीम जाएगी। इसको किस तरीके से, ये सब किसके अधिकारी होंगे। जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे। आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है, भीड़ है ही नहीं, हाथ में तो रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। और सोचिए बिजनौर में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, मतलब कितनी उम्र का लड़का था, कितनी उम्र का, 18 साल बताइए। 18 साल के लड़के को मार मार के जान ले लिया आपने। 4 पुलिस वाले जेल चले गए। और पुलिस को जेल जाना पड़ रहा है। सोचिए किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है आखिरकार। आप 18 साल के नौजवान की इतनी पिटाई कर रहे हैं कि उसकी जान चली जा रही है। और ये कस्टोडियल डेथ एक जगह नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टोडियल डेथ में आप नंबर 1 हैं, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 हैं। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है। अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया या इनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए कहां का कानून है। आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने छतरी की भी हत्या कर दी। और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं, ये तो विपक्ष की वजह से हत्या हुई है। सोचिए आप। अखिलेश जी, अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा कह रहे हैं कि वहां मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमकाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। सोचिए आईएएस को क्या ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या मसूरी से ट्रेनिंग पाकर के आए होंगे। ये मसूरी से ट्रेनिंग हुई है क्या बीजेपी वालों ने ट्रेनिंग दे दी है। और इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा समाजवादियों को कि अधिकारी इसी तरह का रोल प्ले करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि कानपुर में हमारे प्रत्याशी को गलत फॉर्म दे दिया कि आप फॉर्म गलत भरिए जिससे आपका पर्चा कैंसिल हो जाए। सोचिए अधिकारी ये काम कर रहे हैं। वहां पर जो फॉर्म मिला वो गलत फॉर्म दे दिया। हम उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करने जा रहे हैं कि बताओ अधिकारी ही गलत फॉर्म दे रहे हैं, जिससे जब फॉर्म भर जाए तो फिर अब नया पर्चा कैंसिल हो जाएगा, चुनाव होगा ही नहीं वहां पर। सर आईएएस आईपीएस जो है रिटायर होने के बाद बीजेपी के दामन थाम लेते हैं। ये अभी थाम रहे हैं बचने के लिए, बाद में न जाने क्या होगा इनके साथ। जौनपुर में मंगेश यादव के पिताजी का अकाउंट आज फ्रीज हो गया। क्या फ्रीज हुआ है? अकाउंट बंद कर दिया गया मंगेश यादव के पिताजी का। देखिए मंगेश यादव की तो हत्या की गई है, घर से ले गए और मार दिया आपने। इसी तरह अमेठी में जो मारा गया वो भी घर से लेकर के मारा गया।
उसकी बहन बोल रही है, उसके पिता बोल रहे हैं, पिता को 1 हफ्ते थाने में रखा, सोचिए आप। और वो बैलेंस करने के लिए मारा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए मंगेश को मारा, और फिर उसके बाद फिर डकैती हुई थी 50 लाख की। बताओ उसमें क्या हुआ। अभी बताइए 25 लाख पुलिस के घर में निकले पैसे, क्या पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? भाई कानपुर में 25 लाख निकले उसके घर पे, तब पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? तभी तो वो डीजीपी कह रहे हैं कि कितने दबाव में पुलिस काम कर रही है।